Hello student, today I am Aarti Saklani, your chemistry teacher, going to continue your first chapter in chemistry of 12th class, that is solid state. बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस सेशन में बात करेंगे हम मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थियोटिकल पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप ये कहना चाहें कि ये आपका लास्ट थियोटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, इसके बाद आपका जो इस चैप्टर से बचता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, जिसको हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। बच्चों ये चैप्टर जो ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा, बट उसके साथ साथ आपका अब सीबीएसई का अगर मैं बोलूँ तो आपका टोटली पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। अब आपका जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन आया सीबीएसई बोर्ड आपका 12th क्लास में बनाता है, वो आपका उसमें आपका एक लार्ज पोर्शन जो है वो आपका कौन कवर कर रहा है, वो शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो यहाँ से आपका जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये आपका क्या है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में है वो यहाँ से 1 मार्क्स में ज़रूर पूछ लिया जाता है। और जैसा कि इस साल आपका क्या कर दिया गया है, 30% सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया है, उससे आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस चैप्टर से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज़ कर दी जाए सीबीएसई द्वारा। ऑलराइट, तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता हो और आपने उसको ढंग से कवर ना किया हो। तो अगर आप ये थियोटिकल वीडियोस जितने भी मैंने आपके थियोटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है चैप्टर्स के, उनको अगर आप 2-3 बार प्रिपेयर करके जाते हैं और कंप्लीट नोट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं उससे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं वीडियोस से या इन्हीं नोट्स से आपका कवर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे दूं आपका मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हुई बच्चों सॉलिड की वो प्रॉपर्टीज़, अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के में रखते हैं तो आपका वो मैग्नेट के आपका कैसा बिहेव करेगा। ऑलराइट, कि वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो परमानेंट होंगी या आपकी टेम्परेरी होंगी। तो ये सारी आपकी जो मैग्नेट के सापेक्ष आपकी क्या होंगी, सॉलिड्स की आपकी क्या होंगी, अपने फीचर्स होगा, उसके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो किस तरह से होंगे मैग्नेटिक फील्ड पे सॉलिड को रखने में, उसमें कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ऑलराइट, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल पे इलेक्ट्रिकल करंट क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट हम उसमें क्या करते हैं, डालते हैं, तो आपका सॉलिड आपका इलेक्ट्रिक करंट के बिहाफ में आपका कैसा आपका बिहेव शो करेगा, ठीक है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। लाइक आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका पास होगा सॉलिड में से, या आपका सॉलिड में से पास नहीं होगा, या आपका पास होगा बट बहुत स्लो होगा, वो आपका क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हो गई। तो इस सेशन में हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में और आपके आगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कि आपके इस सेशन की मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होती हैं सॉलिड्स की। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ में आपका जो सॉलिड मटीरियल है आपका किस किस तरह से आपका क्या करता है, बिहेव करता है, और आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपकी डिनोट करता है, और उन प्रॉपर्टीज़ से आपको सॉलिड मटेरियल की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की हैं बच्चों वो 5 टाइप्स की होती हैं। ये कौन कौन से हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑलराइट, इससे आपका जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी बच्चों अगर आपको ध्यान हो। तो आपका डाईमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इनके बारे में हम 1 बाय 1 अब क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे डाईमैग्नेटिक की। डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं बच्चों, दीज सब्सटेंस आर वीकली रेपल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, ये आपके जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, या मैग्नेटिक फील्ड में आपके क्या करते हैं, ये मटेरियल अगर रख दिए जाएँ, ये सॉलिड सब्सटेंस रख दिए जाएँ, तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रेपल करते हैं। ऑलराइट, द एटम्स ऑफ दीज सब्सटेंस हैव ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन।
ऑलराइट। तो ये आपके रेपल क्यों कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि आपका जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, पेयर्ड होते हैं। ऑलराइट, ऐसे मटेरियल जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे पेयर्ड होंगे वो आपके डायमैग्नेटिक बिहेव को इंडिकेट करेंगे, और डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है बच्चों, रेपल करता है। ऑलराइट, ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, और पेयरिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का अगर पूछा जाए सॉलिड सब्सटेंस का कि आपका मैग्नेटिक बिहेव कैसा होगा, या उनका क्या हो जाता है, फिर मैग्नेटिक बिहेव आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, और इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो आपका जीरो हो जाता है। ऑलराइट, और इनके एग्जांपल्स हैं आपके NaCl, H2O, TiO2 एंड C6H6 दैट इज बेंजीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑलराइट, तो आपका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका कहा पेयर्ड दैट मीन्स आपके इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके ईच ऑर्बिटल में आपके एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आपके फील्ड होंगे, जिसके कारण आपका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका कैंसिल आउट हो रहा है सीधे सीधे आपके ईच क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन से आपका एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और आपका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम सॉलिड मटेरियल को बोलेंगे तो आपका जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपका जस्ट अपोजिट टू डायमैग्नेटिक। इसमें आपके डायमैग्नेटिक में क्या आते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आपके क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेव क्या करता है, आपका इंडिकेट करता है कोई भी सॉलिड मटेरियल, और आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, ये टोटल मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है, और आपका ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को रेपल कर रहे थे। ठीक है, तो उसका अपोजिट दैट मीन्स अगर आपको एक की डेफिनेशन ढंग से लर्न हो जाती है तो सिर्फ आपको एग्जांपल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको पैरामैग्नेटिक सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अपोजिट जो होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं आपका क्या है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक आपका रेपल कर रहा था, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं बच्चों, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपका अगर सॉलिड मटेरियल में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके सिंगली पेयर्ड होते हैं तो वहाँ पे आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आप अपने आप को पेयर्ड करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स वो आपके मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे आपका वो सिचुएटेड है वो आपका क्या करेगा, उस फील्ड को अट्रैक्ट करेगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण आपका क्या हो जाता है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को आपका स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, और इनका जो ये नेचर होता है ये आपके इम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑलराइट, पैरामैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ये आपका पैरामैग्नेटिज्म दैट मीन्स जो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की इनकी टेंडेंसी है ये आपकी टेम्परेरी होती है। ठीक है, एंड इज प्रेजेंट एज लॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और ये पैरामैग्नेटिज्म आपका सॉलिड मटेरियल कब तक आपका क्या करेगा, शो करेगा, जब तक आपका वो सॉलिड मटेरियल आपका कहाँ रखा हुआ है, आपका मैग्नेटिक फील्ड में आपका रखा हुआ है, तब तक वो आपका वो सॉलिड मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिज्म जो बिहेव है वो इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा और आपका अपने आप को पेयर्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको हटाते हो वैसे ही आपका उस सॉलिड मटेरियल आपका नॉर्मल आपका अपनी इनिशियल कंडीशंस में अपने इनिशियल बिहेव को शो करेगा। ऑलराइट, तो इसके आपके एग्जांपल्स हैं लाइक O2 Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, क्रोमियम आपका TiO एंड 1 सेकेंड TiO एंड आपका आ जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों आपका हम बात कर रहे थे पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक के आपके एग्जांपल्स है आपके O2 Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, TiO VO2 Cu2 पॉजिटिव आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बच्चों, ये आपके स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। In solid state, the metal ions of these substances are grouped together into a small region called domains. One of the most important short question आपका पूछ लिया जाता है what is domains। तो domains आपका क्या है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्मॉल रीजन में ग्रुपिंग करने लग जाते हैं। ऑलराइट,
ठीक है। इस तरह से आपके छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इकट्ठे होके एक ही साथ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका एक ही डायरेक्शन में एक स्मॉल रीजन में इकट्ठे होके एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, एंड दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड डोमेन्स। इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, व्हाट इज डोमेन्स। तो डोमेन्स when the metals in ferromagnetic substance of the are grouped together into small region, that is called domains. ऑलराइट, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे आपके किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का जो इनके पीछे रीज़न है, ये क्या होता है, इसमें आपके जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, और जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपके उनमें आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तुरंत आपके क्या करने लग जाते हैं, ग्रुपिंग करने लग जाते हैं। और वो ग्रुप जो होते हैं वो आपके एक स्मॉल रीजन में इकट्ठे होकर एक ही साइड क्या करने लग जाते हैं, आपके मूवमेंट करने लग जाते हैं। और उस स्मॉल रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका डोमेन्स कहते हैं। ऑलराइट, ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। और जो ये स्मॉल रीजन में जो आपके क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, ये आपका किसकी तरह काम करता है, ये एक तरह के मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड द सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। और इसके कारण आपका जो सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक बिहेव अगर दिखा रहा है तो वो आपका परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। दैट मीन्स वो आपका परमानेंट अट्रैक्ट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड को। ऑलराइट, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये आपका फिर से आपका जस्ट अपोजिट टू फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, दीज सब्सटेंस हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ फेरोमैग्नेटिक substance, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other magnetic moment. ठीक है, ये इसमें भी क्या होता है, आपका सेम आपके डोमेन्स की तरह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके एक स्मॉल रीजन में इकट्ठे होते हैं, बट वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोजिटली ओरिएंटेड, दैट मीन्स आपका एक दूसरे के अपोजिट आपके रहते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका या मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आपका कैंसिल हो जाता है, और आपके जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ऑलराइट, और ये आपका इंडिकेट करते हैं MnO इज एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आपका एक एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एग्जांपल आएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिक क्या है, इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज स्मॉल, the substances lose ferromagnetism on heating and becomes paramagnetic. ठीक है, जो फेरी मैग्नेटिक है इसमें क्या होते हैं, आपके अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके कैसे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल क्या करते हैं, आपका मैग्नेटिक बिहेव आपका इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स आपका ज़रूरी नहीं है आपका जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है उतना ही आपका क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है आपका एंटी क्लॉकवाइज कम हो, या आपका एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा हो रहा है तो क्लॉकवाइज कम हो मूवमेंट, जिसके कारण क्या होता है, आपका ये जो मटेरियल है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका हल्का फुल्का मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका इक्वल नंबर में अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपका क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। बट आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में अनइक्वल मूवमेंट होता है इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, जिसके कारण इनका मैग्नेटिक मूवमेंट तो ये करते हैं। ठीक है, और जब ये मटेरियल आपके क्या किए जाते हैं, टेम्परेचर आपका इनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये आपके अपना फेरी मैग्नेटिज्म जो इनका क्या है, कैरेक्टर है, उसको छोड़ के कैसे बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। पैरामैग्नेटिक में आपका क्या था बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक में क्या था, टेम्परेरी आपके क्या कर रहे थे, वो आपके मैग्नेटिक बिहेवियर मैग्नेटिक कैरेक्टर को दिखा रहे थे। जब तक वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तब तक वो आपका क्या दिखाएंगे, टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएंगे। ऑलराइट, तो आपका अगर हम इनको बात करें तो ये आपके, अगर हम इनको सिर्फ अलाइनमेंट के थ्रू दिखाएं कि आपके पैरेलल और एंटी पैरेलल आपके किस तरह से इनमें आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है, या आपके इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपके इसमें क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है बच्चों, सारे आपके क्लॉकवाइज रहते हैं, जिसके कारण आपके क्या होते हैं, इनमें आपके स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर आपका क्या करता है, दिखाता है।
ठीक है। इसका अपोजिट आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, एक क्लॉकवाइज है, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने लास्ट बात की थी फेरीमैग्नेटिज्म में, तो इसमें आपका अनइक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स की आपकी सिचुएशंस हैं, दो आपके क्लॉकवाइज हैं तो आपका वन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसके कारण आपका इनका टोटल मैग्नेटिक बिहेवियर क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, कैंसिल आउट नहीं होता है, स्मॉल मैग्नेटिक बिहेव दिखाते हैं ये। बट इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है कि अगर हम इनको गर्म करें तो आपका क्या हो जाता है, ये आपके अपने बिहेव को छोड़ के पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि आपके जो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी कौन कौन सी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज क्यूरी टेम्परेचर। 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर बच्चों आपका वो टेम्परेचर है जिसमें आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, अपनी फेरोमैग्नेटिज्म को छोड़ के पैरामैग्नेटिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को जिसमें आपका फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस अपना क्या करे, बिहेव छोड़ के पैरामैग्नेटिज्म बिहेव को इंडिकेट करे या शो ऑफ करे, तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस अपना टेम्परेचर को लॉस करके पैरामैग्नेटिक बिहेव को, कैरेक्टरिस्टिक्स को शो ऑफ कर रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। All right, the temperature at which a ferromagnetic substance loses its ferromagnetism and attains paramagnetism only is called Curie temperature. All right, for example, iron, the Curie temperature is 1033. ठीक है, 1 मार्क्स में कई बार आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। तो आपका आयरन क्या है बच्चों, आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, दैट मीन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। बट अगर हम आयरन को क्या करें, गर्म करें, तो आपका क्या होना चाहता है, वो आपका पैरामैग्नेटिज्म बिहेव को इंडिकेट करने लग जाता है, और आपका वो किस टेम्परेचर पे आपका अपना फेरोमैग्नेटिज्म बिहेव छोड़ के पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होता है, वो आपका 1033। तो आपने ये ध्यान रखना है, 1033 इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर है जिसमें आपका आयरन अपना नेचुरल जो उसका कैरेक्टर है फेरोमैग्नेटिज्म, स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना, अट्रैक्ट करना, उसको छोड़ के आपका पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बच्चों आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि सॉलिड की कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या आपका सॉलिड क्या है, कैसे कैसे आपका कंडक्ट करता है, उस बेस पे आपकी सॉलिड्स की जो हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स हैं, उनको 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज़ कंडक्टर, सेकेंड इज़ इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज़ सेमी कंडक्टर। ऑलराइट, आपके लिए ये आपके नए वर्ड नहीं हैं, ये आपने सुने हुए हैं। कंडक्टर्स जो आपके क्या होते हैं, आपके जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, आपके तेज़ी में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ऑलराइट, और ये आपके क्या होते हैं, जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इंसुलेटर जो आपके बहुत स्लो मतलब सिर्फ आपका नेग्लिजिबल क्वांटिटी में आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, या तो करेंगे ही नहीं, या आपके करेंगे भी तो बहुत स्लो मोशन में क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल करंट को अपने में से पास करते हैं, इसलिए हम उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर में जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो पास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। और जो आपके ना बहुत तेज आपके इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं और न बहुत स्लो करते हैं, दैट मीन्स इंटरमीडिएट, जिनके अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ या इलेक्ट्रिकल जो आपका कंडक्शन है उसको आपका बहुत रैपिडली और बहुत स्लो भी आपका क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते हैं। राइट, मतलब बहुत तेज़ी में भी इलेक्ट्रिकल करंट को अपने में से पास नहीं करेंगे और बहुत स्लो भी अपने में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो इनके अंदर जो कंडक्टिविटी पावर होती है वो आपकी इंटरमीडिएट होती है, दैट मीन्स कंडक्टर जितनी फास्ट भी नहीं होती है और इंसुलेटर जितनी स्लो भी नहीं होती है। ऑलराइट, तो आपको
सिंपल सा सिर्फ ये ध्यान रखना है, कंडक्टर जो होते हैं वो आपके बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को, इंसुलेटर जो होते हैं वो बहुत स्लो करते हैं अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट, उनकी कंडक्टिविटी पावर होती है जो आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ऑलराइट, तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें बच्चों। अब हम इसको देख लेते हैं। दीज जनरली इंक्लूड मेटल्स, जो सारे मेटल्स हैं वो आपके जनरली कंडक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को बहुत तेज़ी से अपने अंदर से क्या करते हैं, पास करते हैं। इनका जो कंडक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। और जो इंसुलेटर है, दीज आर सॉलिड्स विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटीज़। इंसुलेटर में से जो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो बहुत स्लो होता है। दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि नियर अबाउट नेग्लिजिबल, कि बिल्कुल नामात्र आपका इलेक्ट्रिकल करंट इनमें से क्या होता है, पास होता है। इनकी रेंज क्या होती है आपकी 10⁻⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑलराइट, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर्स के इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑलराइट, तो ये आपके 3 टाइप्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई सॉलिड्स की। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट पास करने पे आपका सॉलिड मटेरियल सिर्फ आपका 3 तरह से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो ऑफ करेगा, या तो कंडक्टर होगा, या वो इंसुलेटर होगा, या वो आपका सेमीकंडक्टर होगा। ऑलराइट, और आपका मैग्नेटिक अगर फील्ड में आपका सॉलिड मटेरियल को रखा जाता है तो 5 तरह का अपना बिहेव इंडिकेट कर सकता है। वो कौन कौन सा था आपका, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन और आपका बहुत इंपॉर्टेंट, डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? ठीक है, तो डोपिंग क्या है बच्चों, आपके ये एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो आपकी स्लो होती है उस कंडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सेमीकंडक्टर्स में क्या किए जाते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है, जिससे आपके सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, कौन सी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके। ऑलराइट, अ प्रोसेस बाय विच impurity is introduced in semiconductor to enhance their conductivity. ऑलराइट, तो वो प्रोसेस जिसमें आपकी सेमीकंडक्टर्स जो सॉलिड्स मटेरियल होते हैं, या जो आपका ऐसे सॉलिड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को बहुत तेज़ी से भी नहीं और बहुत स्लो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने देते हैं, इंटरमीडिएट अभी हमने बात की थी इनकी। तो ऐसे सॉलिड्स जो आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या की जाती हैं, उनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए उनमें कुछ क्वांटिटी में इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है, जिससे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके। ऑलराइट, द प्रोसेस by which impurity is introduced in semiconductor to increase their conductivity, that is called doping. ऑलराइट, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से एक डेफिनेशन बन रही है 1 मार्क्स में। नेक्स्ट इज आपका, अब आपका जब इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो आपका इम्प्यूरिटी ऐड करने पे 2 तरह के कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, या हम सेमीकंडक्टर को आफ्टर एडिंग इम्प्यूरिटी, हम सेमीकंडक्टर्स को 2 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर एंड पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर हम कब बोलेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर्स में इम्प्यूरिटी ऐड कर लेते हैं, और उनकी इस इम्प्यूरिटी को हमने क्यों ऐड किया, ताकि हम उनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकें। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब हम बनाते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब हम बनाते हैं, या ऐसी कौन सी इम्प्यूरिटीज़ हैं जिसको ऐड करने पे आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होता है, और ऐसी कौन सी इम्प्यूरिटीज़ है कि जिनको ऐड करने पे आपका सेमीकंडक्टर जो है वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरल, आप पहले थोड़ा सा ये आप यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली मैंने आपका क्या बना रखा है, एक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है पी ब्लॉक का, जिससे आपको शायद ये जो आपका एन टाइप है और पी टाइप आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो बच्चों जो आपका पीरियोडिक टेबल में आपके सेमीकंडक्टर सिचुएटेड हैं वो आपके पी ब्लॉक में, और कौन से ग्रुप में, ग्रुप 14 में आपके सेमीकंडक्टर सिचुएटेड है। ऑलराइट,
ये ग्रुप 14 जो है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये आपकी सेमीकंडक्टर्स की है। तो सेमीकंडक्टर्स आपके कौन से हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। दैट मीन्स आपके ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को बहुत तेज़ी से क्या नहीं करते, पास नहीं करते हैं। ऑल राइट, तो आपका आप क्या है, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इनकी हम जो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनमें हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए डोपिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इनमें क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। अब इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन कौन सी इम्प्यूरिटी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में बच्चों या तो ऐड की जाती है, देखिए, या तो आप क्या करेंगे, ग्रुप 14 में ऐड करेंगे, ग्रुप 14 में ऐड करेंगे ग्रुप 13 की इम्प्यूरिटी, ठीक है। ग्रुप 14 में ऐड की जाती है ग्रुप 13 की इम्प्यूरिटी कि दैट मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम क्या करें, बोरॉन और एल्यूमिनियम में से कुछ हम मिक्स करें, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप 14 में दैट मीन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम ऐड करते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की इम्प्यूरिटी फॉर इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, तो हम उस जो आपका इस इम्प्यूरिटीज़ को, किस इम्प्यूरिटी को, बोरॉन और एल्यूमिनियम की इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करके जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, पी मतलब पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, किसको ऐड करके, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को ऐड करके, ठीक है। फॉस्फोरस और आर्सेनिक का है ग्रुप 15 में। तो अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स की इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड करके, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की, तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, ओके। The n-type semiconductor, when silicon and germanium crystal is doped with a group 15 element like phosphorus or arsenic, is called n-type semiconductor। ये आपने ध्यान रखना है, अगर ग्रुप 15 की इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है, ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड किया जाता है आपके किस में, सेमीकंडक्टर्स में, फॉर इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, तो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। एन इंडिकेट नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस इट इज़ द इलेक्ट्रॉन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें जो आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है वो आपका क्या करता है, सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करता है उसकी कंडक्टिविटी को। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल इज डॉप्ड with a group 13 elements like boron and aluminum is called p-type semiconductor। और अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम को ऐड करके, दैट मीन्स बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 13, तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव होल, इट इज़ द पॉजिटिव होल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को आपका पास करवाने का जो आपका क्या बनेगा, आपका एक होल बनेगा, वो पॉजिटिव होल बनेगा जो आपका सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो ये था बच्चों आपका मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपका, कि कितने टाइप के आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड्स की और कितने तरह की आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।